बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल्अशी युरीदूना वजहहु वला तादु ऐनाका अन्हुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये जलसे दीन इस्लाम के फैलाने का ज़रिया है। इन जलसों से दीन का पैगाम कौम को दिया जाता है और इल्म बहुत बड़ी दौलत है, जिसके लिए सरकार दुआ मांगा करते थे। कुरान में हुजूर दुआ मांगा करते थे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म को तू ज़्यादा फरमा दे। जबकि कुरान में है वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ऐ नबी तुमको अल्लाह ने वो सब सिखा दिया जो तुम नहीं जानते थे। फिर भी मेरे नबी ने ज़िंदगी भर दुआ मांगी, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म को ज़्यादा कर दे। इसीलिए हुजूर से सहाबा ने पूछा था, मन अल्लमका, अल्लाह के रसूल आपको पढ़ाया किसने, आपको इल्म किसने दिया? तो हुजूर ने फरमाया था, अल्लमनी रब्बी, मुझको मेरे रब ने इल्म अता फरमाया। जिसका उस्ताद खुदा हो उसके इल्म का आलम क्या होगा बताओ। वो फिर भी दुआ मांगे। हमार तुम्हार हालम ये है कि वजू में कत्ते फर्ज है वहू नहीं जाना जाता है। और कहते हैं जलसम का करे जे जत्ता मौलवी बताइए वत्ता तो हम जानते हैं। बहुत बड़े ठेकेदार बन जाते हैं। नाक पोछे की तमीज नहीं है, होटल पर बैठ के मसला बताइए। मौलवी मौलाना पर तबसरा करेंगे। ऐ लोगों, जलसा हो तो उसमें आओ और थोड़ा टाइम दो और सुकून से कुछ बातों को सुनो। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना, ऐ नबी तुम उनके पास बैठो। किनके पास? अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, वो लोग जो अपने रब को पुकारा करते हैं। जो लोग अपने रब को पुकारते हैं उनके पास बैठो। बिलगदाति वल्अशी, सुबह और शाम। और किस लिए पुकारते हैं? पुकारना भी दो तरीके से। एक तो दिखावा वाला है कि लोग जाने के बहुत अल्लाह वाला है, और एक अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से पुकारते हैं। कुरान ने बता दिया, युरीदूना वजहहु, वो वही लोग हैं जो अपने रब को राज़ी करने का इरादा रखते हैं। अपने रब को राज़ी करने के इरादे से वो अपने रब को सुबह व शाम पुकारा करते हैं, नबी उनके पास बैठा करो। आज आप हुजूर सैयद साहब क़िबला भी आएंगे। इस पे हुफ़ाज़ किराम हैं, इमाम हैं, मुअज़्ज़िन हैं। आज आप लोग इनकी सोहबत में बैठे हो तो जो अल्लाह ने हुक्म किया उस पर आज आपका अमल है। और इनको देखो भी,
अल्लाह के कुरान में फरमाता वाला तादु ऐना कानुहुम, और ऐ नबी उनसे तुम अपने आँखों को हटाओ ना। वला तादु ऐना कानुहुम, उनसे तुम अपने निगाहों को हटाओ ना, जुदा ना करो, उनको देखो भी और उनके साथ मोहब्बत से बैठो भी। सोहबत का बड़ा असर होता है और माँओं का भी बड़ा असर होता है। हमारी बच्चियां बहनें बैठी हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी मोमिना नहीं थी और उनका लड़का गैरों के साथ बैठा, बुरी सोहबत में बैठा। माँ अच्छी नहीं कि मोमिना नहीं थी, लड़के की सोहबत गलत हुई तो नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग किया, लेकिन उनका लड़का खुद ईमान नहीं लाया। क्यों? माँ मोमिना नहीं थी। हज़रत अनस की माँ उम्मे सुलैम मोमिना थी, तो अनस को अल्लाह ने वो नेमत अता फरमाए कि 10 साल तक रसूलुल्लाह की गुलामी उनको नसीब हो गई। नबी के सोहबत में रहे 10 साल तक। तो मालूम हुआ कि सोहबत का असर बहुत पड़ता है। इसलिए लोगों, अल्लाह तौफीक दे तो सुबह उठो तो अपने मस्जिद के इमाम के पास बैठ जाओ। कुछ याद ना हो याद कर लो, कुछ मसाइल मालूम कर लिया करो। मदरसे के उस्ताद के पास चले जाओ। ये हमारे हजरत हाफिज शमसुद्दीन साहब किबला जो आपके इस बस्ती में मदरसा चला रहे हैं और आज आपको जलसा की शक्ल में बुला करके कुरान और हदीस का पैगाम भी दिलवा रहे हैं, वक्त मिले तो इनके पास बैठो। वक्त अपना बर्बाद ना करो। लेकिन आज देखा जाता है सुबह उठी हैं तो आलिम मौलवी पान न जाई हैं, चले जी हैं प्रधान द्वारे पर तेल लगावे। आधा घंटा तक तेल लगाई हैं प्रधान के, तब वो काट दी एक ठोर बीड़ी। या बहुत धनी प्रधान हुए तो एक कप चाय पियाई दी। और प्रधानों के पास बैठ के आधा घंटा दलाली करी हैं। उई मेयर है तो उई मेयर है तो कामी मेयर कहा। ये याद रखो, इधर की उधर लगाने वाला कितना बदनसीब है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए। लगाई बुझाई इधर की उधर करने वाले के लिए हिलाकत है। ये काम कौन करते? गरीब आदमी नहीं करते, वही करते जिनके पास दौलत आ जाते। तो लोगन का लड़ाई रहा था, इधर की उधर की इधर किया करी ताकि लोग लड़ा करें, कुर्सी के सलामत रहे। अल्लाह फरमाता मैं नहीं कहता। आगे अल्लाह फरमाता अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददहा, वो वही बदनसीब है जो गिन गिन के माल को जमा कर रखा है, इधर की उधर करता है। या सब अन्न मालहू अखलदा, वो गुमान करता है कि उसका माल उसको दुनिया में हमेशा रखेगा, उसको मौत नहीं आएगी। कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा, अल्लाह फरमाता हाँ हाँ जरूर जरूर वो जहन्नम में फेंका जाएगा। इसलिए लोगों, माल दौलत पा करके लोगों में पार्टी बंदी न करो। रकम करो आवाज को थोड़ा, पार्टी बंदी न करो। कुरान फरमाता अस्लिहू बैनन्नास, बहुत कम हो गया। लोगों के दरमियान में सुलह कराओ, सुलह कराओ। कुरान कहता है इधर की उधर न करो। और आपको अल्लाह ने दौलत से अता किया, दौलत अता किया तो आप दौलत की बुनियाद पे लोगों में
फूट पैदा कर रहे हो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ मेरे बंदो अल्लाह की दीन की रस्सी को तुम मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रको, और आपस में फूट पैदा न करो, आपस में सुलह करो। तो ये दौलत आपको कहाँ से मिलेगी? जब अल्लाह के पुकारने वाले के पास आप बैठोगे, सोहबत आपकी अच्छी होगी। रख दीजिए, सोहबत अच्छी करो। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिज्जुहाली मालो। फरमाते हैं हम अपने रब के फैसले पर राज़ी हैं कि अल्लाह ने हमारे नसीब में इल्म रखा और जाहिलों के नसीब में दौलत रखी। हम अल्लाह के फैसले पर राज़ी हैं। तो इल्म दीन बहुत बड़ी दौलत है। आज हम लोग मदरसों की तरफ तवज्जो नहीं करते। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में 4000 तकरीबन मस्जिद और मदरसे बनवाए थे। 4000 कम हो गए, मस्जिद मदरसे बनवाए थे। अब आज दौलत हो गई, नमाज 4 दिन से पढ़ने लगे तो मदरसों से दूर होने लगते हैं। अरे हमसे उनसे क्या मतलब, हमें मौलवी मौलाना से क्या मतलब। सहाबा से बढ़कर हम कभी नहीं हो सकते। अल्लाह ने उनके दर्जात को बहुत बुलंद किया है। तो ऐ लोगों, आए हो तो थोड़ी देर मोहब्बत से बैठो। मोहब्बत रसूल सबसे बड़ी दौलत है। इसके रसूल यमन के रहने वाले एक सहाबी हैं जिनका नाम है जुल खुवैसरा। यमन से मदीना आए और मदीने में आने के बाद सरकार से पूछते हैं मतस्सा, अल्लाह के रसूल क़यामत कब है? तो पता लगता है कि उस ज़माने के मुसलमानों का, सहाबा का अकीदा था कि नबी को क़यामत के बारे में इल्म है। बोलो तभी तो पूछने आए। अच्छा ही बताओ, मजमा में ऐसे ही माँ हमसे कोई पूछी कि मौलाना साहब हमरे दस्त नहीं बंद होते, हमका दवा बताई दो। बोलो, नहीं पूछेगा कि क्यों? सब जानते हैं कि मौलवी है, मसला बता सकते हैं, दवा नहीं बता सकते हैं। दवा डॉक्टर का काम है बताना। और कोई अपने मेहर वक्त तिलाक दी सो और कोई तिलाक दे दी सो तो कहे डॉक्टर साहब पास जाए कहे डॉक्टर साहब हम गुस्सम 2 दफ़ा तिलाक दिया रहा है, भाई कि नहीं भाई? तो डॉक्टर साहब कहा कहें भाई बेवकूफ़ कोई मौलवी मौलाना थी जा, हमसे इलाज पूछ। हज़रत जुल खुवैसरा यमानी नबी से पूछते मतस्सा, अल्लाह के रसूल क़यामत कब होगी? क़यामत इल्म गैब में से है। कुरान करीम सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला ने आखिर में 5 चीज़ों को बताया कि इल्म गैब में से है। उन्हीं 5 में से एक है मतस्सा, क़यामत कब होगी। और दूसरे उसी में से वयुनज़्ज़िलुल गैस, और बारिश कब होगी। और तीसरी चीज़ है उसी में से मा फिल अरहाम। तरतीब से हम नहीं बता रहे हैं, तरतीब मुझे याद नहीं, हाफिज़ लोग बताएंगे। मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है, ये भी इल्म गैब में से है। और चौथे नंबर पर बताया गया मादा तकसिबु गदा,
कल आदमी क्या कमाएगा ये भी इल्म गैब में से है, किसी को पता नहीं। और 5वें नंबर पर है मा तदरे नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, और किसी जान को पता नहीं कि किस जमीन पे उसे मौत आएगी। कहाँ मरोगे कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ हैं जो अपने जिंदगी में मज़ार बनवाए लेते। बड़ी चमचमौआ मज़ार बनाई है। अरे मज़ार चाहे जाता चमचमौआ बनाए लियो, आमाल ठीक है तब तो ठीक है। अगर आमाल गड़बड़ है तो ऊपर चमचमात है, नीचे भम 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 हुई दे ठोंका ठोंक है। तो ऐसे चमचमी बनाने से क्या फायदा। मज़ार बना लेते हो जिंदगी में, अल्लाह जाने तुम्हारी किस जमीन पे मौत आए, कहाँ तुम दफन हो। 5 चीजें इल्म गैब में से हैं, उन्हीं में से क़यामत कब होगी ज़ुल्ख़ुवैसरा यमानी पूछ रहे हैं। पता चला कि गैब का इल्म अल्लाह को है, लेकिन अल्लाह ताला अपने नबियों में से जिसे चाहे गैब का इल्म अता फरमा दे। कुरान ही में लागत है उस जमाने में कोनो वहाबी नहीं रहे का, वरना बहकाए थी कि उनके थी कहे जाते रहे वो कयामत इल्म गैब में से वो कहा जाने। जैसे कहते ज़ुल्ख़ुवैसरा यमानी ने पूछा तो मेरे नबी ने डांटा नहीं, बल्कि मेरे नबी फरमाते हैं मा अअत्ता लहा, ऐ ज़ुल्ख़ुवैसरा तुमने उसके लिए तैयारी क्या किया है। क़यामत के बारे में पूछ रहे हो तो तैयारी कुछ है। तो ज़ुल्ख़ुवैसरा कहते हैं मा अअत्तु लहा, अल्लाह के रसूल मैंने क़यामत की कोई तैयारी नहीं की है, इल्ला अहब्बुल्लाह व रसूला, मगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। क़यामत की कोई तैयारी नहीं की तो कहूँ नमाज नहीं पढ़ते रहे का। अरे सहाबा से बेहतर हम नमाज नहीं पढ़ सकते, न उनसे बेहतर कुरान पढ़ सकते। नमाज भी पढ़ते थे, रोज़ा भी रखते थे, कुरान भी पढ़ते थे, लेकिन सहाबा कोई नामाल पे नाज नहीं था, फ़र्ज समझ के किया करते थे। नाज अगर उनको था तो नबी की ग़ुलामी पे नाज था, नबी की मोहब्बत। जब कहा मैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूँ तो सरकार ने फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा। ज़ुल्ख़ुवैसरा इंसान क़यामत के दिन उसी के साथ रहेगा जिससे वो मोहब्बत करेगा। पता चला कि सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत रसूल है। नमाज पढ़ो फ़र्ज समझ के, रोज़ा रखो फ़र्ज समझ के, लेकिन रोज़ा नमाज पे कभी नाज न करना। अगर नाज करना तो नबी की ग़ुलामी पे नाज करना। हाँ। इसीलिए किसी ने कहा है न तात पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है, न तात पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है, हमारा नाद जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। नाज करो नबी की ग़ुलामी पे। जैसे कि एक सहाबी थे हज़रत सफ़ीना रदियल्लाहु अन्हु, मदीने मनव्वरा से जिहाद के लिए निकले, रास्ते में जंगल पड़ा। जैसे जंगल में हज़रत सफ़ीना दाखिल हुए, वैसे शेर जंगल का सामने आ गया। अच्छा ये बताओ, हमका तुमका अगर कहूँ गन्ना खेत में शेर मिल जाए तो क्या हाल हुई बताओ। नीचे कपड़ा तो पहले ही खराब हुई, आगे का हुई अल्लाह जाने। लेकिन ऐ लोगों, रसूलुल्लाह के सहाबी को जंगल में शेर मिला तो क्या हालत हुई। बुखारी की हदीस है, हज़रत सफ़ीना ने कहा था या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। ए जंगल के शेर, मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। हदीस में फ़क़बा फ़क़बल असद बस बसतन
वो शेर आगे बढ़ा अपने पूंछ को हिलाते हुए। और जानवर पूंछ कब हिलाते हैं? जब किसी से मोहब्बत करते हैं। कुत्ता का यहाँ कौरा दे के देखो, कुत्ता का रोटी दो कुछ दो खाई होके पूंछ रुकी ना, टुन टुन की ही गिरी। क्यों? ये उसकी मोहब्बत की निशानी है। जानवर जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो उनके पूंछ नहीं रुकते। फाकबल असद बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा पूंछ को हिलाते हुए। वक़ब्बल क़दमैहि, और आने के बाद हजरत सफीना के पैरों को चूमा। वक़ाम इला जंबिही, और पैर चूम कर उनके पहलू में खड़ा हो गया। वसारा माहू, और हजरत सफीना के साथ साथ जंगल में वो शेर चलने लगा। ये सोच कर कि नबी के ग़ुलाम जा रहे हैं, कोई जंगल की दूसरी चीज़ मेरे नबी के ग़ुलाम को तकलीफ न दे दे। तो जंगल का शेर उनका निगरां हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान। ये किसकी दौलत, ये कौन सा जरिया था? वो मोहब्बत रसूल ही का जरिया। गुलाम नबी पे सहाबा को नाद है। आज अंग्रेज के गुलामी पर नाद है। जौन जौन अंग्रेज करी हैं उनका करी हैं जरूर। अब तो फटा पैंट पहने लगे। बताओ, एक जमाना रहा है फटत रहा है तो बहा ही देते रहे। अब फटा फटा पहनत है। क्यों? अंग्रेज पहनते हैं तो पहनो। पता नहीं कहे जमाने कुत्ता नियक हो गए हैं, नहीं तो नोच बहाई दी थी। फटा फटा पैंट अंग्रेजों का तरीका है। लोगों, नबी से मोहब्बत करो, और नबी की मोहब्बत की निशानी है, हर चीज़ की निशानी है। अगर आप कहते हो कि मैं अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, तो निशानी पैदा करनी पड़ेगी। इस्लाम की निशानी है चेहरे पे दाढ़ी। नबी के ग़ुलाम की निशानी है चेहरे पे दाढ़ी। हज़रत मुगीरा बिन शोबा रदी अल्लाह अन्हु एक सहाबी हैं, हुजूर के पास तशरीफ़ ले गए। और मुगीरा इब्न शोबा की मूछ बड़ी बड़ी थी, होंठ छुपे हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुगीरा, मोछों के बालों को कतरवा डालो, पानी में तुम्हारी मोछें लगती हैं, इससे बीमारी बढ़ने का डर है। इसको कटाओ। कहाँ? अल्लाह के रसूल, जाऊंगा काट लूँगा। सरकार फरमाते, नहीं मुगीरा, इसी वक्त काटो। सामने अपने सरकार ने जब कतरवा दिया, तब मुगीरा को जाने दिया मेरे नबी ने। आइए तशरीफ लाइए। इसलिए नबी के ग़ुलाम बनो। दिल्ली के एक शायर हैं अमीर खुसरू, गुजरे हैं, बहुत बड़े शायर थे। तो इनका कलाम दूर दराज तक गया। तो अफ़गानिस्तान के एक मुसलमान अफ़गानी आया दिल्ली अमीर खुसरू को देखने के लिए। उसके दिल में शौक़ पैदा हुआ कि यार ऐसे शायर की ज़ियारत की जाए। बेचारा अफ़गानिस्तान से चल के दिल्ली आया देखने। और जब देखने आया तो देखा कि अमीर खुसरू शीशा ली है और शुरू की है। उसने देखा तो कहा, जनाबे आका मुसलमान हस्ती, जनाबे आका तुम मुसलमान हो, वो रेशमी तराशी हो, दाढ़ी छील रहे हो। अफगानी मुसलमान को ताज्जुब हो कि मुसलमान हो के और दाढ़ी छील रहा है। तो अब अमीर खुसरू कहते, भले रेशमी तराशम, हाँ हाँ मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। तब अफगानी मुसलमान ने कहा था, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी। ये कहते हुए वो अफगानी मुसलमान ज़मीन पे गिरा, बेहोश हो गया। अमीर खुसरू रोने लगे। थोड़ी देर बाद जब उस अफगानी मुसलमान की आँख खुली, तब अमीर खुसरू कहते हैं, ऐ मेरे अफगानी भाई, तुम मेरे मेहमान बन के नहीं आए थे, खुदा की कसम तुम कोई मेरे लिए हिदायत का फरिश्ता बन के आए थे। आज से मैं तौबा करता हूँ और सुन्नत रसूलुल्लाह को चेहरे पे सजाने का वादा करता हूँ। सुभान अल्लाह। उसी तारीख से मेरे खुसरू के चेहरे पे दाढ़ी सज गई। सुभान अल्लाह। ऐ नौजवानों, आज तुम जवानी में अपने चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखाते।
दाढ़ी रख के मुसलमान बन के जी लो। अल्लाह फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। तो चेहरे पे दाढ़ी ये गुलाम नबी की पहचान है, और पहचान के बगैर मोहब्बत मानी नहीं जाएगी। वो तो वैसे जैसे एक कहानी गुजरी है लैला और मजनू की। एक दफ़ा मजनू अपने लैला के दरवाजे पर गया, बैठ गया। किसी ने लैला से जाके बताया कि तुम्हारा मजनू आया है, तुम्हारे दरवाजे बैठा है। तो लैला ने एक थाल में हलवा सजा के और ऊपर से कागज ढक के अपनी नौकरानी लड़की से कहा कि बेटी ले जाओ, मेरा मजनू बाहर बैठा, उसको हलवा दे आओ। अब वो जब थाल सजा के बाहर लाई तो बहुत से हुआ लोफर ठार रहा है यार बाहर के। वो लफड़वा आगे कहीं का बात, कहीं लैला ने अपने मजनू के लिए हलवा भेजा है। वो झप्पा मार मार खाए, लेकिन कहीं हम वही मजनू का है, हम हुए का है, हम हुए। और जो मजनू रहा चुप पे बैठा रहा। जब पूरा थाल खा लिया तो लड़की गई, कहने लगी ताज्जुब है लैला, तुम कहती थी मेरा एक मजनू है और तुम्हारे तो बेशुमार मजनू हैं। अरे तो फिर मेरे मजनू को तुमने पहचाना नहीं। तब फिर लैला ने उसी थाल में छुरी रखा और ऊपर से कागज ढक के कहा कि ले जाओ बाहर और कह दो कि लैला ने मजनू से मजनू के बदन का गोश्त मांगा है। लेके यही थाल जैसे बाहर पहुंचे वैसे लोफड़वे फिर जुटी आएगी। और जब खोलिन थाल तो देखिन छुरी कहीं नहीं कहा, कहीं लैला ने अपने मजनू के बदन का गोश्त मांगा है। तो कोनो मूड़ खजवावत चल दी है, कोनो बगल खजवावत चल दी है, सब चले गए। और जो मजनू था वो दीवार के किनारे गुर्बत के आलम में बाल बिखरे हुए गर्द चेहरे पे बैठा हुआ। तब उसने कहा इधर आओ, लाओ छुरी लाओ। मेरे लैला ने क्या कहा है, कहा तुम्हारे बदन का गोश्त मांगा है। मजनू ने छुरी लिया, फिर कहा अच्छा जाओ मेरे लैला से ये पूछो कि मेरे बदन के किस हिस्से का गोश्त उसको चाहिए। हम हाथ काट के दे दो उसका रान पसंद हो तब, हम रान दे दो उसका फिल्ली पसंद हो तब। जाके मेरे लैला से पूछो मजनू के बदन का किस हिस्से का गोश्त चाहिए। फिर वो गई पूछने लगी कि उसने कहा किस हिस्से का गोश्त चाहिए आपको। तब लैला ने कहा अब तुमने पहचाना, हकीकत में मेरा मजनू वही है। तो आप अल्लाह और उसके रसूल के चाहने वाले हो, आशिक हो, तो कैसे माना जाएगा। जब आपके चेहरे पे दाढ़ी होगी, आपकी मस्जिद में आमदो रफ्त होगी, तो जाना जाएगा कि आप आशिक रसूल हो। हदीस पाक में है मन सल्ला सलवातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाजें अदा की, वदआ लिल वालिदैन, और माँ बाप के लिए दुआएं मांगी। नमाज पढ़ी और नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआ किया, तो हुजूर फरमाते हैं फ़क़द अद्दा हक़्क़ल्लाह, तो उसने अल्लाह के हक़ को भी अदा कर दिया। वह हक़्क़ वालिदैन, और अपने माँ बाप के हक़ को भी अदा कर दिया। नमाज पढ़ोगे मस्जिद में और नमाज बाद दुआएं मांगोगे तो आपको आशिके इलाही भी कहा जाएगा, आशिके रसूल भी कहा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे पे दाढ़ियां सजा लो। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि इस्लाम हमरे दिल में कूट कूट के भरा है। अरे तो दिल में कूट कूट के भरा है, बहिरवो तो देखा जाए कि न देखा जाए। मौलाना अबू नूर बशीर लिखते हो तो वैसे ही है जैसे कोई अपन घर बनाया, अंदर पीओपी करवाया, कालीन बिछवाया, कुमकुमा अंदर लगाया, उसके बाद पीर साहब का बलैस, और जब पीर साहब आए तो वही घर के मुहारे में है लड़का से हगाए दी। अब जब पीर साहब आएंगे, मुहारे में पैखाना देखी हैं तो अंदर जाएंगे,
तुम लाख कहो कि हमने अपने घर को खूब सजाया है, साफ सुथरा अंदर रखा है, लेकिन जब दरवाजे पे गंदगी है तो पीर साहब के कदम घर में नहीं जाएंगे। ऐसे ही जब तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, मोछ बड़ी बड़ी है, तो कैसे माना जाएगा कि इस्लाम तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है। इस्लाम के लिए पहचान की ज़रूरत है। इसलिए लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, पक्के मुसलमान बन जाओ और अपने चेहरों को दाढ़ियों से सजा लो। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। खलीफे सैयदुल उलमा हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर खत्तरी फरमाया करते थे कि चेहरे की दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। लेकिन आज हमारे दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि कब्र से भी हम लोग डरते नहीं। एक बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ तो के लड़कवे का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। अतने में यहाँ बुढ़वा कहते भैया रे अभी मर जीवे, अब बचबे ना। तो लड़कवे कहें तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना, हमका कब्र में दफनायो तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो, नवा न दिहो। लड़कवा कहें अब्बा यूँ कहाँ, वही पे गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा। तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे। कहीं का है अब्बा, तो कहते अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो ताकि फरिश्ते सवाल करे ये देखिए कफन पुरान, तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, का छोड़ो। तो छोड़ दे हैं और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुट जी हैं कि न जुटी हैं। आज हम लोग ये सोचते हैं, ऐ लोगों कब्र बड़ी कठिन चीज़ है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। अब बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। तो कब्र से डरो। देखो रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है। हुजूर ने फरमाया है कि रमज़ान के आने पर मुसलमान खुश होता है और रमज़ान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। तो बताओ हमारे अंदर ही बात है। मुसलमान की पहचान है रमज़ान के आने पर खुशी का इजहार करेगा और रमज़ान के जाने पर गम का इजहार करेगा। लेकिन आज हमारे लोगन मामला के उल्टा है। रमज़ान आवत है, हमारे लोगन मुंह सुखान जाते पहले से कि आवत है रमज़ान, भूखन मेरे पर ईमान अल्लाह। ऐ लोगो खुशियां मनाओ कि रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, रोज़ा रख लो। लेकिन रमज़ान के आते आते कुछ मक्कार हैं हमरे तुमरे में है जो जही है डुप्लीकेट दवा 2-4 पत्ता पहले से खरीद के जेब में धई लें, तक जही होटल पर गबर गबर खई हैं। अगर कोई कहे रमज़ान चला तेरे तो कहे अरे जाना देखत ना है यार, कत्ती बीमारी है दवाली। अरे तुम किसको दिखा रहे हो? दिखाओ उसको जो जानता ना हो। आप सुनिए, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान बहुत छोटे थे और रमज़ान का महीना आया तो आला हजरत ने रोज़ा रख लिया। आला हजरत के अब्बा को बड़ी खुशी हुई, बरेली में इफ्तारी की दावत बांट दिया कि आज मेरा बच्चा रमज़ान का पहला रोज़ा रखा है, आज सारे बरेली वालों की इफ्तार में दावत है। दावत बढ़ गई, इंतज़ाम होने लगा और ज़ोहर का वक्त आया कि आला हजरत की तबीयत परेशान, चेहरा सूखा, हलक सूखा, होठें सूखी। आला हजरत के अब्बा को तरस आया तो आला हजरत को उठा ले गए एक कमरे में और दरवाज़ा बंद किया, खिड़की बंद किया और एक प्याली खीर आला हजरत के सामने रखा और कहा बेटा दरवाज़ा खिड़की बंद कर दिया है
अभी 2 बजे हैं और 7 बजे रोज़ा इफ्तार होगा, 5 घंटा बाकी है बेटा, खीर खा के पानी पी लो, तुम्हारी हालत गड़बड़ है। मैंने बंद कर दिया सब। तो आला हजरत बचपन में, लेकिन ज़िहानत और खौफ खुदा का आलम देखो, कहते अब्बा आपने दरवाज़ा खिड़की बंद किया है कि मैं खा लूँ, बरेली वाले हमको न देख पाए। तो क्या अब्बा रोज़ा मैंने बरेली वालों के लिए रखा है? जिस खुदा के लिए मैंने रोज़ा रखा है वो खुदा बंद घर में भी देख रहा है। बेशक मैं नहीं खाऊंगा। आला हजरत ने हिम्मत किया, खुदा की मदद मिली और शाम को सबके साथ रोज़ा इफ्तार किया। तो है लोगों, दवाएं न बन रखो डुप्लीकेट, कहीं हकीकत में अल्लाह तुमको बीमार न बना दे। है? याद रखो, रोज़ा रखने से कभी कमज़ोरी नहीं होगी, चेहरे का हुस्न नहीं जाएगा। हमारे तुम्हारे बाप दादा आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब जन्नत से ज़मीन पे भेजा तो गोरे थे और कुछ दिन के बाद काले पड़ गए। धूप लगी, हवाएं लगी, काले पड़ गए। तो आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह जन्नत में था गोरा था, ज़मीन पे फेंका, तूने ज़मीन पे डाला तो मैं काला हो गया। अल्लाह ने फरमाया, आदम अगर वही हुस्न दोबारा चाहते हो तो अय्यामे 20 के रोज़े रखो, हम रोज़ों की बरकत से वो हुस्न तुमको वापस कर देंगे। अय्यामे 20 3 रोज़े होते हैं, 13, 14, 15 अरबी की तारीख। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 3 रोज़े रखे तो 3 रोज़ों की बरकत से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले ही की तरह फिर हुस्न अता फरमा दिया। तो जब हमारे तुम्हारे बाप आदम की का हुस्न रोज़ों से बढ़ सकता है, मिल सकता है, तो हमारा तुम्हारा हुस्न रोज़ों की वजह से ख़त्म कहाँ हो जाएगा? अल्लाह हमें भी हुस्न अता फरमाएगा। इसलिए लोगों, रमज़ान आ रहा है, रोज़े रख लो। हदीस पाक में आता है, जन्नतो तस्ताक़ु अर्बाअन नफ़रिन यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी कि आओ मेरे अंदर आओ। नंबर 1 पर तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाले को जन्नत क़यामत के दिन पुकारेगी। इसलिए अगर चाहते हो कि जन्नत हमारा ठिकाना बने तो कुरान की तिलावत करो। आज लोग कुरान नहीं पढ़ पाते। एक बुजुर्ग थे हज़रत अबू बकर बिन अय्याश, उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी लड़की रोने लगी। तो अबू बकर ने कहा, बेटी रो रही हो? कहा, अब्बा क्यों न रो, आपका आखिरी वक्त है। मैं इसलिए रो रही हूँ कि अल्लाह आपका ठिकाना जहन्नम न बना दे। लड़कियों को माँ बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। लड़का तो सहारा देखा था, कत्ते जल्दी मरे कि वरासत हमरे नामे आवे, बेची और लई फिर पिटिया, लई 4 पहिया। लेकिन बच्चियां बहुत मोहब्बत करती हैं। लेकिन आज बच्चियों से लोग घबराते बहुत हैं। लड़का पैदा हुए तो गोला दगी लड्डू बटी, और बिटिया पैदा हुई तो लागा था घर में कोनो तेली मसान के खोपड़ी डाल दी, सब बौरा बने टहरी घरा भर। अगर कोई पूछू ली इसकी का आवा हो, इन्हें बताई है बिटिया ये, जबकि बच्चियां रहमत इलाही हैं। सरकार फरमाते हैं, लोगों जब तुम बाहर से कोई चीज़ तोहफा तहाइफ लेके आके घर में दाखिल हो तो सबसे पहले बच्चियों के हाथ में रखो, इसलिए कि इनका दिल बड़ा नरम होता है। अबू बकर बिन अय्याश ने कहा कि बेटी रो रही हो? कहा, अब्बा क्यों न रो, आपका आखिरी वक्त है, मुझे डर है कि कहीं अल्लाह आपको जहन्नम में न डाल दे। तो अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था, बेटी जिस जगह पर मेरी रूह निकलने वाली है इसी जगह इसी कमरे में मैंने 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया है। ऐ मेरी बेटी, कुरान करीम की बरकत से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में जगह अता फरमाएगा। 24,000 मरतबा। और आज साल गुजर जाता है, हमें कुरान नहीं ख़त्म कर पाते। ऐ लोगों, रमज़ान आ रहा है, खूब कुरान पढ़ो, 12 महीना पढ़ो, रमज़ान में कसरत के साथ पढ़ो।
आज बहुत से लोग अली अली नाम ले लो तो मार रुपये बौछार कह देते। करना चाहिए, हजरत अली से मोहब्बत करो, हर सहाबी से करो। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान से कितना लगाव था कि जब खाने काबा का तवाफ़ करते तो जहाँ से शुरू करते वहीं से कुरान शुरू करते, घूमते घूमते जब वहाँ पहुँचते तो हजरत अली का एक कुरान ख़त्म हो जाता था। कुरान पढ़ो पढ़ाओ। हुजूर फरमाते खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर कौन है? आज तो कोई के दुकान चल जाए बढ़िया तो बेहतर हूँ, कोई के भट्ठा लग जाए तो बेहतर हूँ, कोई विधायकी में जीत जाए प्रधानी में तो वो बेहतर। और नबी किसको कहते हैं? फरमाते खैरुकुम, तुम में का सबसे अच्छा वो है मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान सीखे और सिखाए। कुरान सीखो और दूसरे को सिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे यही काम करते हैं। ये तलबा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में कुरान पढ़ते हैं। ऐ लोगों, मदरसों का ख्याल रखा करो। दूसरे नंबर पर है वहाफिदिल लिसान, ज़बान की हिफाजत करने वाले को जन्नत पुकारेगी। लिहाजा अपने ज़बान को बुरी बातों से बचाओ, गाना न गाओ। रास्ता चल रहे गुनगुनाने का दिल चाहे तो नाते नबी गुनगुनाओ, ताकि आपको सवाब भी मिले और कोई सुनने वाला सुने तो समझ जाए कि एक मुसलमान जा रहा है। पहचान पैदा करो अपने अंदर। और तीसरे नंबर पर हुजूर फरमाते व मुतइमुल जीआन, भूखों को खाना खिलाने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। इसलिए कोई भूखा हो तो उसे खिला दो। आम भूखे को खाना खिलाने वाले को जन्नत पुकारेगी। और आप अगर मस्जिद के इमाम को अगर खिला दोगे जिससे मस्जिद आबाद है तो अल्लाह आपसे कितना खुश होगा, है? लेकिन बहुत सी मस्जिदें तो आज सूनी पड़ी हैं, इमाम खाना के मारे बेचारे भाग जाते हैं। एक घरे दावत पठवाई है तो कहीं आज हमका मौका नहीं है, दूसरे घरे पठाएं तो कहीं आज हमारे पेशी चलत है, तीसरे दिन कहीं है तो कहीं आज हमका फला जगह रिश्तेदारी में चले गए। एक इमाम का एक खुराक खाना, वो भी खुदा के घर को आबाद कर रहा है, उसको आप खाना नहीं दे सकते हैं? और देवो करी है तो कौन खाना? अल्लाह रहम करे। मौलाना अबू नूर बशीर लिखते हैं अपनी किताब में कि गांव में एक मस्जिद रहा है, मौलवी साहब नमाज पढ़ावत रहा है, गांव भर मौलवी साहब के दावत ले, तनख्वाह दे। एक घर वो गाँव में ऐसा रहा है कि ना मौलवी साहब का तनख्वाह दे न दावत ही ले। मौलवी जान गए कि एक घर ही गाँव में हमारा दुश्मन है, रमज़ान गुजर का अफ्तारी तक नहीं आई। मौलवी ठान लेन की है हमारा दुश्मन पक्का। एक दिन इत्तेफाक से मौलवी साहब असर की नमाज़ पढ़ाए, मस्जिद के आंगन में टहरत रहे तो वही घर से, जौने घर से कबहू कुछ नहीं आवा, वही घर से एक छोट लड़का, चुप रहो, वही घर से एक छोट लड़का मिट्टी का कूंडा सर पर रखे। मिट्टी का छोटा बर्तन हो तो पियाला और बड़ा हो तो कूंडा कहा जाता है। मिट्टी का कूंडा सर पर रखे, कागज से ढके मस्जिद की तरफ चला हुआ। मौलवी साहब देखें तो मुंह में पानी आवा, लो सोचे ना आज है लागत है कोनो जुगाड़ी के ही। उठाए कूंडा दह के बैठे, पलथी मार के कागज ढकिन तो देखिन पूरा कूंडा खीर से भरा। तब मौलवी चौंके, कहीं हाय अल्लाह घर से कभू अफ्तारी तक नहीं आई, अब आज पूरा कूंडा खीर भर के आवा है। तो कहीं नारे तोरे महतारी का अगर खीरे पठवे खमरे खाते रहे तो कोनो पियाली में पठे दे, कोनो प्लेट में पठे देती, कूंडा भर के काहे पठे से हम भैंसा वैसा हुई का। तो लड़कवा कहीं ना ही मौलवी साहब अम्मा खीर बना के रखी न चली गई पानी ले, अत्ते में है कुतवा वा मुँह डार के खाए लाग। तो अब्बा लाठी लेके अम्मा लंग बढ़े कि आ रही खीर कुत्ता झूठ कह दी का हुई रे। तो अम्मा कहीं घबराओ ना मस्जिद में पठे दे, मौलवी खाए ले। जब मौलवी सुनिन वो उठाए कूंडा फेंकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो लड़का रोवे लाग। तो मौलवी डांटिन कि अभी रोता क्यों है? कहते मौलवी साहब यही कूंडा में हमार अम्मा कूड़ा फेंकत रहा है, कूंडा फोड़ डाले, अब हमार अम्मा कूड़ा किमा फेंकी है मौलवी साहब।
तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लागे, कहीं हाय ला मतने गिरे गए गुजरे हुई गए कि खीर मिली कुत्तक झूठ हो, वैसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। देवो करिए इमाम का तो ई मेर खाना जो घर भर से बच गवा हो, नमक तेज हो ले जाओ मौलवी दे आओ। ऐ मेरी माँ बहनों, मस्जिद के इमामों का ख्याल रखा करो, मदरसों का ख्याल रखा करो। कुरान करीम में है क़यामत के दिन जब जहन्नमी जहन्नम में चिल्लाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा मा सलककुम फी सक़र, ऐ जहन्नमियों तुमको किस चीज़ ने जहन्नम में डाला। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, पहला जवाब होगा कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे जिसकी वजह से जहन्नम में डाले गए। और दूसरा जवाब वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे जहन्नम में डाल दिया। इसलिए ऐ लोगों, नमाजों की पाबंदी करो और गरीबों को भूलो ना, चाहे कोई हिंदू गरीब हो चाहे कोई मुसलमान गरीब हो। कोई भूखा हो इंसानियत समझ के उसकी मदद करोगे, खुदा आपसे राजी हो जाएगा। इंसान की इंसानियत पैदा करो अपने अंदर, भूखों को खाना खिलाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि मेरे नबी की रहमत सबके लिए आम थी। हजरत अनस का बयान है काना गुलाम यहूदी खिदम, काना गुलाम ने गुलाम था यखदिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आया गुलाम था जो हुजूर की खिदमत करता था। वो कैसा गुलाम था? यहूदी। फमरिदा, पस वो बीमार हो गया। जब बीमार हो गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। हुजूर ने दुआ मांगी, अल्लाह ने नबी की दुआ के वसीले से उसे शिफा अता किया। तो हुजूर ने फरमाया बेटा इस्लाम कबूल कर ले। तो हदीस में फनज़रा इला वजही अबी, तो अपने अब्बा का चेहरा देखने लगा कि अब्बा हुजूर इस्लाम की दावत देते हैं, मैं इस्लाम कबूल करूं कि न करूं। तो उसके अब्बा ने कहा बेटा अति अबुल कासिम, बेटा अबुल कासिम सरकार का लक़ब था कि बेटा मोहम्मद की इताअत कर ले, फर्मा बरदारी कर ले, जो कहते हैं पढ़ ले कलमा, इसलिए कि इन जैसा रहमो करम वाला मैंने नहीं देखा कि हम यहूदी और मेरा बच्चा बीमार हुआ तो देखने भी आए और मेरे बच्चे के लिए शिफा की दुआ की, तो अल्लाह ने उनके वसीले से मेरे बच्चे को शिफा भी अता फरमा दिया। बेटा तू भी कलमा पढ़, मैं भी पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए लोगों, कोई भी भूखा हो खाना खिला दो, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। लेकिन कुछ हमरे तुमरे मैया ऐसे हैं जो सोचते हैं रुपया न जाए, खाना न जाए, जान चाहे भली ही चली जाए। ऐसे भी हैं। जैसे कि बताते हैं कि एक आदमी रहा है, कमाए रुपया बटोरे, जब ज़्यादा होएगा तो लेगा बनी एक दुकान पर के भैया फुटको रख लो, नंबर ही दे दो। बहुत पहले की बात है। हजरत आ रहे हैं का? अरे हजरत आ रहे हैं, हजरत आप लोग तशरीफ रखें, हजरत की तकरीर सुने। यहीं आएंगे हजरत, यहीं आएंगे, आप लोग तशरीफ रखें। बैठ जाओ, हजरत आ रहे हैं, आप बैठ कर यहीं आएंगे, आप लोग यहीं तशरीफ रखें। हजरत का बयान हो रहा है, के साथ हजरत की जियारत करें। अब इतने आदमी मुसाफा मिले है तो बताओ उनके झुका के ही परेशान कर दोगे कि नहीं कर दोगे? ये हमसे लोगों से हजरात बैठे मुसाफा मिलाओ तो हजरत आ जाए तब आप इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाना। ठीक, हजरत डायरेक्ट बैठो, अपने नसीब पे नाज करो कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नूरानी ज़ात हमारे आपके बीच में आने वाली है। आप तो बस अदब करो, मोहब्बत से देखो, यही आपकी बख्शिश का सरमाया है। जब तक हजरत आ नहीं जाएंगे कुछ कहना सब बेकार है।
नारे तकबीर, नारे